हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन हिंदी इन क्लास 8th और 9th के। अगर आप 8th और 9th के स्टूडेंट हो तो आप कैसे हिंदी में अच्छे मार्क्स 100 मार्क्स ला सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी एक काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी को जस्ट थोड़ा टाइम देंगे और जो आपको टेक्निक्स में बताता हूँ उसको अप्लाई करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि ओवरऑल आपकी परसेंटेज सारे सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो अगर आप सिर्फ मैथ्स या साइंस पढ़ोगे एंड इसको इग्नोर कर दोगे तो आप उसमें तो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे, लेकिन आपकी इसमें परसेंटेज डाउन हो जाएगी, जिससे आपके ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको हिंदी पे भी फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ इंग्लिश पे भी करना चाहिए, बट इंग्लिश के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के लिए पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रीड ऑल द बुक्स। आपकी जो सारी बुक्स हैं हिंदी की उनको अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ो। ये काम आपका और आसान हो जाएगा जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो स्कूल में हो सकता है आपको ये चैप्टर्स रीड कराएं या फिर आपको टीचर एक्सप्लेन करे, तो आपका काम वहाँ पर आसान हो जाएगा कि आप उस चैप्टर को समझ जाएंगे। इन शॉर्ट, आपको अपनी हिंदी बुक्स की सारे चैप्टर्स को समझना है कि उन चैप्टर्स की स्टोरीज क्या है। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग, दोहे एंड श्लोक। जितने भी उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं, जितने भी आपको शब्द अर्थ मिलते हैं उसके अंदर, आप उसको भी याद करेंगे। हर चैप्टर में आपको जब आप बुक चेक करोगे तो उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, वहाँ पर शब्द अर्थ लिखे होते हैं हिंदी के, तो आप उसको याद करेंगे। याद करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हिंदी सब बोलते हैं, तो हिंदी को याद करना काफ़ी इजी रहेगा। आप जस्ट 10 या 15 मिनट में आप उसको याद भी कर लोगे। उसके बाद थर्ड, ट्राई टू प्रैक्टिस एप्लीकेशन एंड एस्से। जो भी आपके स्कूल की एप्लीकेशंस लिखवाई जाती हैं स्कूल क्लास में या एसेज हैं, तो उनको लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेनली ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें आपकी राइटिंग मैटर करती है कि आप लिखते कैसे हो। अगर आप किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, आप हिंदी में मात्राओं की गलती करते हो, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, ऐसे हैं, उनको लिख कर प्रैक्टिस करो। एक दो बार 2-3 ऐसे लिख दो और एक दो बार एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी मार्क्स का आता है, 8 to 10 मार्क्स का आता है आपका एग्ज़ाम में। तो काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे आप इस चीज़ को करने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टिप की, मेक नोट्स ऑफ ग्रामर। क्योंकि ग्रामर की कोई ऑफिशियल आपके पास बुक नहीं है, तो आप कोई सी भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर परचेज नहीं करनी है तो आप स्कूल में जो नोट्स बनाए जाएंगे आपके ग्रामर के, उससे आप समझ के आप एक अलग से कॉपी में नोट कर सकते हैं। या फिर जो भी आपके पास प्रीवियस क्लास की ग्रामर बुक होगी, 5th 6th 7th की आपकी जो भी बुक हो, आप उससे उस ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे क्लास 8th ग्रामर, तो जो भी आपको ग्रामर मिलेगी उसको आप नोट कर लेंगे। मैं नोट करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट करने से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, मात्राओं की गलती करते हो, वो आपकी सुधर जाएगी। तो आपको इसलिए उस चीज़ को देखकर नोट कर लेना है, ताकि आपके नोट्स वो बाद में भी काम आए और आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। आप जब अभी से ये ग्रामर प्रैक्टिस करोगे क्लास 8th 9th में, तो आपको 10th में आकर काफ़ी उससे हेल्प होगी, और 10th में तो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो ये आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज ओवरऑल अच्छी बन जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, डू नॉट लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ऐसा नहीं करना कि जो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर लिखवाए जा रहे हैं तो उनको आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना है उसको आपको, क्योंकि आपने जब चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आप उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही अपने पास से फाइंड करो। अब जो आप अपने पास से आंसर बताओगे उस क्वेश्चन का स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें उस वर्ड मीनिंग के आपको उसमें उस वर्ड मीनिंग का यूज़ करना है। जो भी आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े थे उन उस आंसर में लिख दो, जिससे क्या होगा कि आपका वो आंसर परफेक्ट लगेगा और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो क्योंकि अगर आप याद करोगे तो बहुत ऐसा कम होता है कि क्वेश्चन बुक से रिपीट होते हैं हिंदी में क्वेश्चन नए बन के आते हैं, स्टोरी से कहीं से ही पूछ सकते हैं, तो आपको जस्ट स्टोरी पढ़नी है। अगर आप क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारोगे तो वो नहीं आने वाले एग्ज़ाम में।
आपको उसको समझ के पढ़ना है, ताकि उस जैसा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आएगा तब भी आप समझ पाओगे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आता है, तो आप उस चीज़ को समझ जाओगे अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ टिप की, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फाइंड करना है। आपको मिल सकते हैं स्कूल के सीनियर्स से मिल सकते हैं, आपको टीचर से मिल सकते हैं। आपको अगर वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन देख लो। आप ऑनलाइन देखने के बाद आप उस चीज़ को सॉल्व करो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर बन के आता है, कैसे किस टाइप की एप्लीकेशंस आती हैं, कैसी ऐसे आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा हिंदी में स्कोर करने में। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली तो गारंटीड आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। आपके मार्क्स 100 भी आ सकते हैं अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से कर लोगे तब। तो ये ज़रूर कर लेना, काफ़ी आपके काम आएगी। और अगर आपको नोट्स बनाना सीखना है कि आप साइंस या एसएसटी या हिंदी के नोट्स कैसे बना सकते हो, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।